अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं माँ गजना से ये कामना करता हूँ कि यहाँ आए हुए सभी हमारे गार्जियन, हमारी माता, हमारी बहनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा इस गजना महोत्सव में आए हुए औरंगाबाद के सांसद सुशील बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके स्थानीय विधायक हमारे बड़े भाई राजेश राम जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस जिले के डीएम शास्त्री जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बगल पड़ोसी राज्य से चल कर आए हुए जिला परिषद के उपाध्यक्ष टुट्टू भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके महोत्सव के जन्मदाता हम लोग कह सकते हैं विद्यार्थी जी को मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष तौर से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा, क्योंकि यहाँ पे महंत जी यहाँ मौजूद हैं। ये महंत जी का ही आशीर्वाद और प्यार है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग गजना महोत्सव मना रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने ब्लॉक प्रमुख मैडम का कि आपने भी समय निकाला और यहाँ पे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में आए। मुझे याद है अभी भी कि पिछले वर्ष हम लोग यहाँ पे गजना महोत्सव मनाने आए थे। ये माँ का ताकत है जो हम लोगों को ताकत देती है और हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। मैं इससे पहले भी इसी गजना महोत्सव में आया था। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने एक आग्रह पर इस गजना महोत्सव के बारे में सुना और हम लोगों ने ये प्रपोजल दिया। उस समय के तत्कालीन डीएम साहब ने जो प्रपोजल भेजा था कि गजना मां के प्रांगण को टूरिज्म डिपार्टमेंट से सौंदर्यीकरण करना है, तो उन्होंने 3,75,00,000 रुपया तुरंत स्वीकृत करने का काम किया और आज टेंडर होकर अभी हम लोग तुरंत इसमें यहाँ पे काम कराएंगे। यहाँ पे मंदिर में आने में बड़ा कष्ट परेशानी होती थी नवीनगर से लोगों को आने में। हम लोगों ने यह कहा कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट पैसा देता है तो पथ का भी विभाग आप ही के पास। अब आप हम लोगों को यहाँ पे आने में मुश्किल ना हो, इसके लिए जो ये रोड है जो चंद्रगढ़ होते हुए भगवानपुर होते हुए गजना मां के प्रांगण में आता है, इस रोड को भी स्वीकृत कर दिया और इसको डबल करने का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी व्यक्ति का योगदान रहा है तो राजेश भाई का रहा है। राजेश भाई मेरे साथ में घूम घूम कर माननीय नेता हो या महा सेक्रेटरी हो, उनके पास जाकर हम लोगों ने बात करके इस कार्य को पूरा कराया। हम लोग जो बोलते हैं सो करते हैं। हम लोगों ने जो वादा किया था, खास करके इस मंदिर के लिए हम लोगों ने जो वादा किया था, उस वादे को हम लोगों ने पूरा किया है। मैं इतना जानता हूं कि हम लोग अगर अब वादा करते हैं, हम लोग अगर बोलते हैं तो क्षेत्र की लोग निगाह टिकटिका कर देखते हैं कि विधायक क्या बोल रहा है, सरकार क्या कर रही है, उस पे हर हाल में अमल करना होता है। हम लोग इस चीज को बखूबी जानते हैं कि जब भी हम लोग जो बोले उस वचन को पूरा करने की हिम्मत और ताकत अपने अंदर में रखने की जरूरत, क्योंकि ये कोई राजनीति का मंच नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे, मां से इतना जरूर कामना करेंगे कि इतना ताकत हम लोगों को दीजिए कि हम लोग आपका सेवा इसी तरीके से करते रहे। और मां से ये कामना करेंगे कि जितने भी आए हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, प्रेस के लोग हों, सबों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि माँ जो देती है उसको हम लोग रख नहीं सकते हैं। अगर माँ हम लोगों को कुछ देती है तो उसको हम लोगों को पब्लिक के बीच में देना है। यही हम लोगों का फर्ज है, यही हम लोगों का कर्तव्य है। मैं फिर से अंतिम में आए हुए कलाकार, खास करके बहुत दूर से अनुपमा जी चल के आई, मैं उनको भी इस नवीनगर के धरती पे मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं,
मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि माँ से आप लोग भी आराधना कीजिए कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसी तरीके से बढ़ने का काम करें। मैं खास करके डीएम साहब से एक आग्रह जरूर करूंगा, जिस तरीके से अभी हम लोग गजना महोत्सव मना रहे हैं, ये मेरा अपना है कि हम लोग नवीनगर के अंदर में धुंधुआ सूर्य मंदिर का भी हम लोग इसी तरीके से महोत्सव मनाएं। और ये इस बार आप लोगों ने पिछले बार भी रिकमेंड किया था, मैं चाहता हूं कि इस बार भी आप रिकमेंड करके भेजिए। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि कला संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं माननीय जितेंद्र जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यहाँ का जो भी प्रपोजल आता है खास करके महोत्सव कराने के लिए, उसको हरदम वो स्वीकृत करते हैं। उसी का देन है कि आज 15 लाख रुपए इस महोत्सव को कराने के लिए मिला है। आप यहाँ से अगर धुंधुआ सूर्य मंदिर का भेज देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि 15 दिन के अंदर में मैं सरकार से करा के आपके बीच में लाने का काम करूंगा। क्योंकि ये महोत्सव होने से खास करके बड़े कलाकार को तो फायदा होता ही है, लेकिन हम लोगों के जिले के अंदर में जो स्थानीय कलाकार हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी कला को हम लोग देखने का काम करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूं पूरे लोग यहाँ जो आए हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।